अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई इमरान खान यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, जब से मरियम नवाज की कॉल्स लीक हुई हैं और जियो बुरी तरह से बेनकाब हुआ है, तो अब जियो किसी तरीके से न्यूट्रल शो करने लग गया है। उसका फायदा क्या होता है वो आप इस क्लिप को मुलाहिजा फरमाएं, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 14-15 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट खसारा अगर हमारा हो गया, जब हमारे रिजर्व 16 बिलियन डॉलर के हैं, इसका अगर हम मुआवजा करें 2018 की मईशत से, जहां पर करंट अकाउंट खसारा 19 बिलियन डॉलर का था, रिजर्व 7.5 बिलियन डॉलर के। तो अगर आज सिचुएशन खतरनाक है, खौफनाक है, तो 7.5 बिलियन डॉलर के रिजर्व से 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा, वो सिचुएशन तो बहुत ज्यादा इससे खतरनाक हुई ना। फिर रिजर्व 16 बिलियन के थे, लेकिन चलो उस पर बहस नहीं करते। नहीं, 16 बिलियन के नहीं, जब आपने हुकूमत छोड़ी 7.5 बिलियन डॉलर के थे। जी, मैं स्टेट बैंक के रिजर्व की बात कर रहा हूं, जो आज 16 बिलियन डॉलर के, उस वक्त 7.5 बिलियन डॉलर के थे। उस वक्त जो था वो 2 करोड़ लोगों को नवाज शरीफ की पॉलिसियों ने गुर्बत से निकाला था। 5 साल के अंदर हमने 50 लाख लोगों को नौकरियां दी थी। हमारा इन्फ्लेशन 4%। मेरे पास वक्त कम रह जाएगा, लेकिन मैं ट्रेड गैप और करंट अकाउंट के हवाले से बात कर रहा हूं ना इस वक्त। जब आपने देखा, जब एंकर ने ये पूछा कि आप जो गए थे तो आप लोग तो इससे आधी की ज़हायर छोड़ के चले गए थे, तो तब मिफ्ता इस्माइल आएँ बाएँ शाएँ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यही मिफ्ता इस्माइल जब अवाम में बैठते हैं तो ये कहते हैं कि हमने ये तीर मारा था, हमने वो तीर मारा था और हम माशी इनकलाब छोड़ के गए थे। इसके साथ साथ तमाम नून लीग के रहनुमा जो हैं वो सड़कों पर महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन जब ये टॉक शोज में बैठते हैं तो फिर कैसी मुनाफिकत करते हैं। आप इस क्लिप को मुलाहिजा फरमाएं। इस हुकूमत अभी इस बजट में आप देख लें, इसमें 31 रुपए बजट बैलेंस करने के लिए इन्होंने फी लीटर पेट्रोलियम लेवी रखी हुई है। आज चार्ज हो रही है 5 रुपए, यानी वो जो 660 अरब की रकम आपने पेट्रोलियम लेवी में रखी थी अपनी आमदन के लिए, आप उसका इस वक्त छठा हिस्सा भी आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे सर। लेकिन आप सोचें जरा कि अगर उसको 36 रुपए कर दिया जाए, 5, आप खुद मान रहे हैं कि 5 रुपए लेवी रखी है, अगर 30 से 35 पर ले जाएं, सोचें पेट्रोल की कीमत कैसे जाएगी। हमने देखा कि शाहिद हकान अब्बासी ये कह रहे हैं कि पेट्रोल के ऊपर इन्होंने जो लेवीज को 5% कर दिया है, इससे पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। और आपको याद दिलाता चलूं कि ये क्लिप तब का है जब पाकिस्तान में पेट्रोल की लेवीज 5% थी, अभी इसको मौजूदा हुकूमत ने 0 कर दिया है। और यही नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल के ऊपर लेवीज 45% थी, जब असद उमर ने कहा था कि पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा मिल रहा है, तो उन्होंने इन लेवीज की बात की थी, पेट्रोल की कीमत की बात नहीं की थी, जो मौजूदा हुकूमत में 0 है। लेकिन शाहिद हकान अब्बासी ये कहते हैं कि इससे खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। मतलब ये चाहते हैं कि महंगाई मजीद कर दी जाए, अवाम को बिल्कुल किनारे लगा दिया जाए। अवाम में खड़े होते हैं तो महंगाई का रोते हैं, लेकिन जब टॉक शोज में बैठते हैं तो इनके मुनाफिकाना रवैये इस तरह नजर आते हैं। ये कुछ भी नहीं है, इनको पता है कि इन्होंने पाकिस्तान की मईशत में जगह जगह पर ऐसी हंदकें बिछाई थी कि जैसे ही नई हुकूमत कदम रखेगी वो इसमें डूबती चली जाएगी। ये आफ्टर शॉक्स हैं जो इन्होंने मईशत के साथ पाकिस्तान के किया था, वो हमारे सामने आ रहे हैं। और उस जो कसर रह गई थी वो कोरोना की शक्ल में हमारे सामने आई, जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके रख दिया। वो भी अगर इनकी फिलॉसफी को समझते हुए पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत लॉकडाउन लगा देती तो पाकिस्तान इस वक्त इससे भी कहीं ज्यादा महंगाई की लपेट में होता। रोना धोना हर तरफ जारी है कि पाकिस्तान IMF के हाथों में चला गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आप लोग मुल्क में ऐसी कौन सी चीज छोड़ गए थे कि जिसके बाद पाकिस्तान IMF के पास न जाता।